आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूर्व उत्तर प्रदेश में रुपए 10 लाख करोड़ से अधिक लागत की 400,000 परियोजना का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर किया गया। यह परियोजना विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी एवं आईटीएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास एवं रियल एस्टेट, आतिथ्य, मनोरंजन, शिक्षा जैसे क्षेत्र से संबंधित है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि आज जो जीबीसी हुई है उसमें केवल आजमगढ़ की लगभग 850 करोड़ से अधिक की जीसीबी की सहभागिता है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले विकास की गति कुछ ही जनपदों तक सीमित थी, लेकिन उसके बाद देश के साथ ही यूपी के हर जनपद में विकास की गति तेज हुई है और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में विकास की गति और तेज हो गई। साथ ही उत्तर प्रदेश में अपराध भी कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों की निवेशक आज उत्तर प्रदेश के साथ ही आजमगढ़ में निवेश कर रहे हैं। इससे जनपद के हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके लिए जहां यूनिवर्सिटी बन रही है, आगे जनपद में और भी निवेश के साथ ही विकास के रास्ते भी प्रशस्त होंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी विकास के क्षेत्र में बहुत ही तेजी गति से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जनता इसलिए किसी नेता को अपना सरकार चुनती है कि वह आम जनता के हित में कार्य करे। हमारी सरकार इसी जिम्मेदारी को पूरा कर रही है। हम विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश व जनपद के विकास के लिए जो भी प्रयास होगा वह अवश्य किए जाएंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने के उद्देश्य से देश तथा विदेशों में पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु गत वर्ष 10 से 12 फरवरी 2023 तक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लखनऊ में आयोजन किया गया था, जहां उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्राप्त निवेशक पात्रताओं के सापेक्ष पूरे प्रदेश में 50,000 करोड़ की परियोजना को मौके पर आरंभ कराने के लक्ष्य का निर्धारित किया गया। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद आजमगढ़ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए 106 इकाइयों के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनकी धनराशि 856 करोड़ रुपए है और साथ ही लगभग 5300 से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है, जो धरातल पर औद्योगिक इकाई के रूप में परिलक्षित होगी। चलो देखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पिछले साल हुआ था, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अवसर पर जनपद आजमगढ़ में हम मौजूद हैं। हमारे साथ आजमगढ़ के लोकप्रिय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भी मौजूद थे और आजमगढ़ में आज जो 10 लाख करोड़ से अधिक का जो उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, उसमें हमारा आजमगढ़ भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा उसने लिया और 850 करोड़ से अधिक की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आजमगढ़ में भी हुई। यह अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमने जनता से उनके विकास के लिए जो वादा किया, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को धरातल पर उतार रहे हैं। 37 लाख करोड़ का जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, 37 लाख करोड़ का जिसमें इन्वेस्टमेंट आया था, एक साल के भीतर उसके 10 लाख करोड़ का हमने जो ग्राउंड ब्रेकिंग किया, ये दर्शाता है कि आज उत्तर प्रदेश ये उद्योग का प्रदेश बन गया है, ये विश्वास का प्रदेश बन गया है, ये तरक्की का प्रदेश बन गया है और निश्चित तौर पे देश से ही नहीं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आज उत्तर प्रदेश को सबसे इम्पॉर्टेंट प्रदेश मानते हुए यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जता रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इस इन्वेस्टमेंट से उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। खासतौर पे नौजवानों को 35 लाख से अधिक नौजवानों को इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और नौजवानों के हौसलों को बुलंद करने वाली हमारी मोदी और योगी सरकार ईमानदारी और तत्परता से धरातल पर काम कर रही है। देखिए, विपक्ष हताश है, निराश है, क्योंकि विपक्ष ने कभी नहीं चाहा कि हमारा उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे आगे बढ़े। जब सपा शासनकाल था, जब बसपा शासनकाल था, तब इन्वेस्टमेंट के प्रति उनकी उदासीनता, इंडस्ट्री के प्रति उनकी उदासीनता किसी से नहीं छिपी। उन्होंने एक उत्तर प्रदेश को ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया था कि यहाँ कोई भी इंडस्ट्री अपना इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाती थी, डरती थी। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित माहौल दिया, एक विकसित माहौल दिया
और आज देश और दुनिया से बड़े बड़े जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो कार्यक्रम रहा है, आज कार्यक्रम रहा, क्या उद्देश्य करना चाहेंगे? देखिए, अभी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, इसमें जो हमारे उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है उसमें एक बहुत बड़ी सहभागिता हमारे आजमगढ़ ने निभाया। और जो ये काम हो रहा है, हमारे आजमगढ़ के इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा जो बाकी बचा है वो मैं अपने प्रयासों से अलग अलग उद्योग के लोगों को यहाँ ला करके और कुछ फैक्ट्रियाँ लगवाने का जो हमारा प्रोग्राम है वो भी हम लोग करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इससे जो हमारे उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है उसको हम हासिल कर पाएंगे। और आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा है जिसमें 8-8.5 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। सर, आपके द्वारा जो यहाँ पे फैक्ट्री, लोहे की फैक्ट्री लाई जा रही है, लोगों को रोजगार मिले, इस तरह से प्रयास आप लोगों ने किया है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? उसमें चूँकि मैं TMT सरिया का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, तो उनके मालिक से मैंने बातचीत किया कि आप एक फैक्ट्री हमारे आजमगढ़ में भी डालिए, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम के लिए, रोजगार के लिए। तो एक बड़ी फैक्ट्री यहाँ लगेगी तो यहाँ के बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो मैं DM साहब से भी उसकी चर्चा कर रहा था, माननीय मंत्री से भी चर्चा कर रहा था, ताकि उनकी मीटिंग करा के और कैसे उसको जो है आगे बढ़ाया जाए। आगामी चुनाव सर किस तरह से लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि भाजपा? मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि कैसे जो पहले के सांसद होते थे वो उनको कभी न देखने को मिलते थे, न काम करते हुए मिलते थे। पर अब जब से 1 साल से हम लोगों को मौका मिला, लगातार हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, उनका काम भी करते हैं। और जो जो आजमगढ़ की मांग थी, चाहे वो विश्वविद्यालय की मांग हो, चाहे वो हमारे स्टेशन को एकदम आधुनिक बनाने की मांग हो, चाहे वो हमारे हवाई अड्डा को शुरू करने की मांग हो, ये सारा काम हम लोगों ने यहाँ रह के किया है। नई रेलवे लाइन भी बन रही है। उसके अलावा जो छोटे मोटे काम थे, कोई ऐसा काम किसी विभाग का नहीं रहा जो हम लोगों ने नहीं कराया। तो अब आजमगढ़ की जनता ने ये देखा है कि हमारा जनप्रतिनिधि वही होना चाहिए जो हमारे बीच रह के काम करे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आजमगढ़ की जनता भी यही चाहती है कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही चुने, क्योंकि तीसरी बार जब फिर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ भी तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ होना जरूरी है। सर, जहाँ राम मंदिर पे मुद्दा है, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि गरीबों को नहीं बुलाया गया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया मंदिर में, तो क्या कहना चाहेंगे उसमें? सर, उनको दिखता नहीं है, प्रॉब्लम उनका अलग है। जो आप देखना चाहते हैं आपको वही दिखता है। वहाँ सभी वर्ग के लोग, सभी देश के कोने कोने से आए हुए लोग थे। अब चूंकि कैमरा जो है वो सेलिब्रिटियों को कवर कर रहा होगा तो इसलिए वो ऐसा कह पा रहे हैं। वहाँ ग्राउंड पे आते तो उनको दिखता, हम लोग तो गए थे कि सभी लोग थे वहाँ। तो कोई बात नहीं, कभी वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनको हकीकत पता चलेगी। ठीक सर।